हो गया हो तो अच्छी बात है, ना हुआ हो तो उसको देखें। क्वेश्चन आपको दिया है i इक्वल टू -π/2 टू π/2, ठीक है। और क्या दे रखा बेटा आपको sin स्क्वायर एक्स dx, -π/2 टू π/2, और क्या दिया बेटा आपको sin स्क्वायर एक्स dx। अब बच्चा सोचता है कि सर एक काम करते हैं, आंसर 0 लिख देते हैं, है ना। बच्चे का तो ऐसे ही सोच होगा कि सर अभी तो आपने बताया है कि -a टू a हो, ठीक है ना। अगर कि सर -a टू a हो आपने तो बताया है, और f ऑफ x dx हो, तो एक आंसर तो आपने बताया है कि 0 होता है। 50-50 हो जाएगा, सही हो जाएगा तो हो जाएगा, गलत होगा तो हो जाएगा। नहीं, आप पहले उसको चेक कर लेते कैसे सही हो जाए बेटा, सही होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे, क्योंकि ये तो आपने दो आंसर दिखाएगा, एक तो क्या दिखाएगा 0, और एक क्या दिखाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a, और f ऑफ x dx दिखाएगा। तो आप देख लीजिए कि अंदर जो बैठा हुआ जो fx है वो ओड है कि इवन, मतलब सम है कि विषम। अगर विषम हुआ तो 0 हो जाएगा, ओड होगा तो ये हो जाएगा ना, और अगर वो सम हुआ इवन हुआ तो फिर ये होगा। समझ में आ गया क्या बेटा, सम यानी इवन। क्या समझ में आ गया आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन है? तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा किसको, fx कौन है आपका, देखो जल्दी से बेटा fx कौन है आपके पास, sin स्क्वायर x, सही है क्या। अब आप इसके अंदर क्या रखने वाले हो, f ऑफ -x रखने वाले हो, तो सामने क्या आ जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, sin स्क्वायर, और कौन आ जाएगा -x। आपको पता है कि sin ऑफ माइनस थीटा बनता है -sin थीटा, पर इसका हो रहा है स्क्वायर, और इसका क्या हो रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर से वापस से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव धनात्मक बन जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, sin स्क्वायर x। समझ में आया कि नहीं आया। अब अगर ये sin स्क्वायर एक्स, मतलब ये कुल मिलाकर क्या मिल गया आपको fx, यानी आपका क्या था बेटा, जो f ऑफ -x था वो क्या आ चुका है आपका fx। यानी फंक्शन कैसा है, फलन कैसा है, समफलन है कि नहीं है बेटा, समफलन हो गया ना ये। अरे इवन हुआ कि नहीं हुआ, इवन फंक्शन हो गया ना। और अगर इवन है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स करना पड़ेगा क्या, नहीं। यानी आप क्या लिखने वाले उसको, i इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू π/2, अरे -a टू a हो गया ना, तो अब क्या बन जाएगा 0 से लेकर a, और कौन आ जाएगा fx। तो fx कौन है बेटा, बोलो जल्दी से, sin स्क्वायर x dx। समझ में आया कि नहीं आया, अरे आ गया, मैंने दे दिया इसको क्वेश्चन नंबर 1। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक काम करते हैं, हमको तो आपने अभी सिखाया था थोड़े टाइम पहले ही कि sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, tan स्क्वायर x और cot स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। sin स्क्वायर और cos स्क्वायर x होगा तो हाफ एंगल लगा ले और कर लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि हाँ कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। और हम एक काम करते हैं, प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। जैसे कैसे, इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया, अरे दे दिया, और अगर इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दी जाए, क्या लगा दी जाए बेटा, फोर्थ प्रॉपर्टी, तो देखो क्या होगा, ये 2 तो बाहर ही रहेगा, ये रहा 2, और बोल दो बेटा जल्दी से, क्या बन जाएगा 0 से π/2, अरे है क्या नहीं। और देखो बेटा ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा π/2 - x dx। क्या समझ में आया, अब बताओ। यस, देखो प्रॉपर्टी है ना कि -a टू a, अगर fx dx हो तो एक तो आंसर क्या बनेगा उसका 0। कब बनेगा 0, जब फंक्शन ओड, और एक क्या बन जाएगा बेटा 2 टाइम्स ऑफ, ये चेंज हो जाएगा ना 0 टू a, तो प्रॉपर्टी यूज कर ली ना 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a। अभी भी कंफ्यूजन है बेटा इसमें, आया कि नहीं आया बेटा, आ गया। चलिए अब और आगे बढ़े, यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। अब देखो ये तो i है, तो i इक्वल है तो इक्वल, बताओ बेटा ये 2 है तो 2, और कहां से कहां तक 0 से लेकर π/2, और बताओ बेटा साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, यानी इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, बोलो जल्दी से, cos स्क्वायर x dx। इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी बेटा, बोलो जल्दी से, बन गई क्या 2, क्या नहीं बनी। अब मुझे बता दो ये क्वेश्चन नंबर कौन सी, ये क्वेश्चन नंबर कौन सी, तो दोनों को जोड़ लें क्या। देखो दोनों को जोड़ने से क्या, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एक और दो को जोड़ लें। जैसे आप जोड़ोगे तो बताओ बेटा LHS में LHS जुड़ेगा तो i प्लस i, अब इक्वल है तो इक्वल, देखो बेटा 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी, तो 2 को कर लें। चलो एक काम करते हैं, लिख लेते हैं 0 से π/2, और क्या आ जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, साइन स्क्वायर x dx, फिर प्लस 2, और कहां से कहां तक बेटा, बोलो जल्दी से, 0 से π/2, और कौन आ जाएगा cos स्क्वायर x dx। दोनों में से 2 को कॉमन कर लें, और दोनों को 2 से कॉमन करने के बाद एक ही इंटीग्रेशन में आ जाएंगे। तो बताओ ये कौन है, साइन स्क्वायर x, और वो कौन है cos स्क्वायर x, कितना हो जाएगा 1। समझ में आया कि नहीं आया, ये कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा बेटा 2i, अरे हो गया। और इस 2 को कर लिया बाहर, अरे कर लिया, और अंदर अगर आप देखेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा 0 से π/2,
और दोनों को एक ही इंटीग्रेशन में लिया है बेटा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, समझ में आ गया क्या बेटा डी, समझ में आया कि नहीं? अब बताओ बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा 1 dx, यानी एक बन जाएगा क्या नहीं बनेगा? तो फाइनली इधर कौन होगा बेटा 2y, इक्वल टू में कौन चल रहा है 2, और विथ इन द ब्रैकेट 0 से लेकर कहां तक बेटा π/2, और क्या हो जाएगा 1 dx, समझ में आ गया क्या? इस 2 से 2 भी क्या हो गया कैंसिल, अरे 2 से 2, अब कौन बच गया आपके पास i इक्वल टू, बोलो जल्दी से बेटा 1 dx का x, और लिमिट कहां से कहां तक 0 से π/2, अब क्या करने वाले हो अपर लिमिट क्या बन जाएगा π/2 माइनस, तो आंसर कितना हो जाएगा, थोड़ा बहुत आया, अच्छा क्वेश्चन था। देखो सारे क्वेश्चन 100% बनेंगे आपसे, और जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर मान लो सारे के सारे नहीं हो पा रहे क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है अपने पास, आज कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए। जो क्वेश्चन बचते हैं उनको भी आप ट्राई करें, डाउट्स की तरह देखें उनको, जैसे ये क्वेश्चन हम प्रॉपर्टी और पूरा इंटीग्रेशन। चले आगे, एक नोट लिख लो आप लोग, नोट के पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, हटा दें इसको, हो गया कंप्लीट। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, हो गया कि नहीं हुआ ये बताओ, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज i इक्वल टू माइनस पाई टू पाई साइन टू द पावर 7x dx, i इक्वल टू माइनस पाई टू पाई, ठीक है ना, माइनस पाई टू पाई और साइन टू द पावर 7x dx। फिर बच्चा तो वही बोलेगा कि सर 0 लिखो इसको, है ना, हम बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे कैसे 0 लिखे, पहले सॉल्व करेंगे ना। बच्चे बोलेंगे सर आप ही ने तो बताया अभी कि माइनस a टू a, और अगर fx dx हो उसका एक आंसर तो 0 होता है, एक होता है, बिल्कुल होता है, कब, जब fx क्या हो जाए बेटा ऑड फंक्शन, अरे विषम फलन होगा तो 0 लिख लेंगे उसको, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर सम हो गया तो, सम हो गया तो क्या, तो एक काम करते हैं चेक कर लेते हैं सबसे पहले fx, तो fx इक्वल टू, fx कौन है बेटा आपके पास बोलो जल्द से, साइन टू द पावर 7x, सही है क्या, कहां dx, फिर क्या करोगे f ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस एक्स को देख लो बेटा कौन आ जाएगा, साइन टू द पावर 7 माइनस एक्स, अच्छा साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन, लेकिन पावर ऊपर कैसी 7, उसको विषम है, विषम में मतलब माइनस बाहर आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कौन आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन टू द पावर 7x, यानी कौन आ जाएगा माइनस ऑफ fx, मतलब कैसा फंक्शन आ गया, बोलो जल्दी से, विषम फलन, अरे आया कि नहीं आया, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, यानी बिल्कुल डायरेक्ट लिख दो कि i इक्वल टू कितना हो जाएगा, नहीं आया साइड में रीजन बता देना, वी नो दैट माइनस a टू a f ऑफ x dx इक्वल टू 0 वेयर fx इज ऑड, जहां अगर fx क्या हो विषम फलन तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 0, और ये हमने ये प्रूव करके बताया ही, देखो f ऑफ माइनस x क्या आ गया माइनस ऑफ fx, अतः दिया गया फलन एक विषम फलन है, तो इंटीग्रेशन इज 0। थोड़ा बहुत आया कि नहीं आया बेटा, थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करें, हाँ बस, और क्या, और भी करना है कुछ क्या इसका, नहीं अगर करना हो तो फिर अपन और छानबीन करें इसकी, थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया बेटा ये बता दो, 100% कर दोगे कि गड़बड़ करोगे, चलें आगे, चलिए नेक्स्ट वन है, नोट नहीं लिखेंगे, नोट के पहले एक दो क्वेश्चन और बनाएंगे, हटा दें इसको। चलिए ऐसे एमपी बोर्ड वाले इस क्वेश्चन को टफ मानते हैं, अभी तक पूछा भी नहीं गया है ये टाइप एमपी बोर्ड में, पर मुझे पता नहीं क्यों बहुत आसान टाइप लगता है, और जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों को भी आना चाहिए, और एमपी बोर्ड से भी उम्मीद करते हैं कि भले 2 नंबर में दे सकता है, 2 नंबर की सही क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेशन -5 से लेकर 5, ठीक है ना, -5 से 5 मॉड ऑफ x प्लस 2 dx, ठीक है ना, मॉड ऑफ x प्लस 2 dx, ये दे रखा है -5 से 5। अब जब ये मोड वाले आ जाते हैं तो देखो पता नहीं क्यों पर इस मोड का और एमपी बोर्ड वाले बच्चों का पता नहीं क्या दुश्मनी रहती है कि उनको ये आते से लगता है अरे सर ये मोड आ गया आप क्या करेंगे, मतलब एक डर अंदर ही बैठा हुआ है इसका, उस डर को निकाल लो, बहुत आसान है, हाँ क्या करें इसका क्या ना करें, क्यों, क्योंकि बचपन से उनको बच्चों को ऐसा ट्रीट किया जाता है कि बस वो 2+2 ही सिखाया जाता है उनको, इससे आगे कभी इनमें ले जाते ही नहीं,
तो बच्चे की भी कोई गलती नहीं। अब आप आराम से, मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर सोचेंगे ना तो 100% बन जाएगा। और मैं तो बोल रहा हूँ कि 2 नंबर में देने जैसा क्वेश्चन, यानी कहीं ना कहीं आसान क्वेश्चन है। समझिए इसको, आपको ये समझना है कि मोड ऑफ एक्स जो होता है वो अपनी कितनी शक्ल दिखाता है? 2। एक तो पॉजिटिव और एक कैसा, नेगेटिव। सही है क्या? और हम ये बात कर चुके हैं कि पॉजिटिव कब होगा। देखो, जो भी अंदर बैठा हुआ वैल्यू जो है उसको 0 के इक्वल रखो और वहां से उसका क्रिटिकल निकालो। अरे वहां से उसका क्रिटिकल निकालो, इसका क्रिटिकल कितना आने वाला है? इसका क्रिटिकल कितना आने वाला है? 0। मतलब सोच ही नहीं पाते हम लोग। क्यों बोले सर? आप बोलो पहले कि 0, फिर हम बोलेंगे 0। क्यों राजू? हमें बोल रहा हूँ तो राजू सोच रहा है क्रिटिकल, पता नहीं क्या बोलते। मतलब सीमांत बिंदु नहीं निकालते सीखे क्या? तो फिर क्या दिक्कत है? जो भी अंदर बैठा हुआ ना उसको 0 के इक्वल रखो। तभी अंदर कौन बैठा हुआ है? एक्स। तो एक्स को 0 के इक्वल रखोगे क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। तो ये पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा कब? जब एक्स बड़ा और बराबर हो, जो भी अंदर बैठा हुआ है वो क्रिटिकल। फिर क्या बन जाएगा? ये छोटा होगा, कब होगा? जब एक्स क्या हो जाए? लेस देन। समझ में आ गया क्या? तो इसका पॉइंट मिल गया ना कि अगर आप 0 से छोटी वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव मिलेगा, और 0 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो वो पॉजिटिव मिलेगा। ऐसे अगर मान लो ये ना होता और ऐसा होता, मोड ऑफ एक्स प्लस 1, तो फिर इसकी भी 2 शक्ल दिखाता है। एक कैसी? एक्स प्लस 1 0। अरे एक कैसे दिखाता है? एक्स प्लस 1, और एक कौन दिखाता है? माइनस एक्स प्लस 1। क्या इतना समझ में आया? क्या नहीं आया? अब कब होगा बेटा बताओ राजू तुम, कब होगा ये एक्स प्लस 1? एक्स बड़ा होगा, एक्स बड़ा होगा। किसने कहा? नींद में ही रहते हैं हम लोग। एक्स बड़ा और बराबर होगा माइनस एक्स, माइनस एक्स के। अब माइनस एक्स कहां से आ गया? माइनस 1 के। नहीं आया क्या? क्यों? क्योंकि अंदर वाले को 0 के इक्वल रखो, तो वो 0 के इक्वल रखा था तो 0 मिला था, लेकिन इसको 0 के इक्वल रखोगे तो कौन मिलेगा? माइनस। मतलब उस क्रिटिकल पॉइंट से क्या होना चाहिए? बड़ा, तो पॉजिटिव मिलेगा। और अगर उस क्रिटिकल पॉइंट से क्या हो गया? छोटा, तो क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। नहीं आया सही। अब ऐसे इसकी कहानी किसकी? एक्स प्लस 2। तो मोड ऑफ एक्स प्लस 2 है ना, कितनी शक्ल दिखाएगा अपनी? 2। एक कैसे बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी कौन? एक्स प्लस 2। और नेगेटिव यानी क्या? माइनस ऑफ एक्स प्लस 2। ये कब होगा बड़ा? बोलो जल्दी से। माइनस 2 से क्या होगा? बड़ा। अरे ऐसी सोच लो ना, माइनस 2 से बड़ी वैल्यू रखोगे, माइनस 2 पर ही 0 हो जाएगा, और माइनस 2 से बड़ी वैल्यू रखना शुरू करोगे तो भी 1 बन जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो धनात्मक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगा। कब? जब एक्स की वैल्यू कितनी हो? माइनस 2 से छोटी। नहीं समझ में आया? यानी अगर इसको हम लोग ब्रेक करें, यस, अगर हम लोग इसको ब्रेक करें तो बताओ बेटा कहां से कहां तक? -5 से लेकर -2। देखो ना, -2 तक वो छोटा है, तो -5 से -2 में दिखेगा -x -2 dx। नहीं समझ में आया? अरे -5 से -2 में ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव। देखो ना, बनाया कि नहीं बनाया? समझ में आया? और अब कहां से कहां तक? प्लस। कहां से कहां तक बेटा? -2 से लेकर 5। अरे हमको 5 तक जाना है, हमने तोड़ दिया इसको। वो प्रॉपर्टी नहीं लिखवाई थी क्या आपको? 3rd नंबर की प्रॉपर्टी क्या थी? अगर a to c हो तो आप a to b प्लस b to c लिख लो। तो इसीलिए इसके लिए तो थी वो प्रॉपर्टी, नहीं तो क्या करेंगे? उसका अचार डालेंगे क्या हम? नहीं आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? यानी ये जो है ना -5 से -2 में, देखो ना, जब 2 से छोटा होगा तो कैसा मिल रहा है? नेगेटिव मिल रहा है। तो ठीक है, हमने माइनस रख लिया, लेकिन सीमा को कहां तक रखा? -2 तक ही रखा, उससे आगे ले ही नहीं गए। अब उससे आगे जा रहा है, देखो -2 से बड़े में कैसा दिखेगा? वो पॉजिटिव। यानी कहां से कहां तक? -2 से कहां तक? 5 तक जाना था ना आप देखो। और कौन आ जाएगा? x + 2 dx। क्या समझ में आया? और बच्चों को यही चीजें कहीं ना कहीं पिन करती है, चुपती है, कह रहे पता नहीं क्या क्या हो गया ये। ऐसा लगा क्या समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अरे कल तो कोई नहीं आया था, कल तो कोई नहीं आया था, ये तो आज ही शुरू हुआ है। अभी तुम ऑनलाइन थे ना? ठंड में नहीं थे क्या तुम? नहीं थे? चलिए। अब इक्वल है तो इक्वल। देखो बेटा, आप इसका इंटीग्रेशन जानते हो क्या? कितना? अब ये बस ऐसे कर देगा, चुपचाप होकर बैठ जाए। अरे इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हो? क्या है? हाँ, तो फिर तुम क्या सोच रहे हो? कहाँ बता रहे थे? मतलब बड़ी एक बहुत खतरनाक रूप से स्थिति खराब है ना। इसीलिए मैं एमपी बोर्ड के बच्चों को थोड़ा सा लगता है कि मतलब आईक्यू लेवल बहुत डाउन है बेटा आप लोगों का।
क्यों नहीं बढ़ा रहे, उसको बढ़ाओ ना, कितनी बार तो लिखवा दिया है। क्या बनेगा देखो, इधर आ माइनस बाहर, और क्या बन जाएगा इसका, बोलो जल्दी से, x⁻²/2 अरे माइनस को कर लिया बाहर, और लिमिट बोल दो बेटा -5 से लेकर -2। अब क्या ये माइनस, ये रहा माइनस, ये कौन है 2, इसका भी तो इंटीग्रेशन करना है, क्या बनेगा, क्या श्याम, तो बेटा क्या हालत है तुम लोगों की, मैंने अचर का इंटीग्रेशन नहीं सिखाया क्या, कांस्टेंट का, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और अंदर कौन आ जाएगा 1d, तो कौन आ जाएगा ax आएगा। वो इंटीग्रेशन खत्म होने वाला, मैंने बताया था तुम आखिरी में जाकर ऐसे ही कुछ तो भी जवाब दोगे। नहीं आया क्या, इसका जीरो कर रहा है, ये डिफरेंशिएशन कर रहा है, क्या हो जाएगा -2, ठीक है ना, हालत तो बहुत खराब है बेटा। 2 और कौन आ जाएगा x, और लिमिट कहां से कहां तक, -5 से लेकर -2 हो गया, और प्लस है तो प्लस क्या हो जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, x²/2 हो गया, और लिमिट कहां से कहां तक, -2 से 5 तक, और प्लस कितना हो जाएगा 2, और कौन आ जाएगा x, -2 से लेकर 5। अब मैं इतना श्योर हूं कि पूरी क्लास में, मतलब हर बार ही श्योर रहता हूँ, है ना, आप लोगों के साथ में सीबीएसई आईसीएसई के बच्चों को पढ़ाते हैं ना, वहां भी श्योर रहता हूँ, ये कैलकुलेशन नहीं कर पाते। अरे वो जो भी हो, वो जो भी हो, पर आंसर करेक्ट नहीं आता है, आप निकाल के बताइए मुझे, बोलो जल्दी। अरे कहां से जीरो बेटा, ये माइनस तो बाहर रहा, कैसे कट जाएगा सर, ये माइनस बाहर, और लिमिट कहा -2 का स्क्वायर, अरे मैं बोल रहा हूँ ना, अजीब अजीब आंसर करते हैं, -2 का स्क्वायर माइनस -5 का स्क्वायर, और अपन में 2, ये से सॉल्व होगा ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पर फिर भी नहीं होगा, मैं पूरा लिख भी दूंगा तो भी नहीं होगा, कैसे, देखते हैं ना, पूरा भरोसा है हमको हमारे बच्चे, क्योंकि उनका उनका बेस ही इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, कैसे कर देंगे, -2, ठीक है, और कौन आ जाएगा बेटा -6, मतलब माइनस लोअर लिमिट यानी -5, और ब्रैकेट क्या हो गया क्लोज, फिर प्लस है तो प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, 5 का वर्ग हो जाएगा -2 का वर्ग, और बोलो कौन में कौन आ जाएगा बेटा 2, अरे हो जाएगा, और प्लस का कौन आ जाएगा बेटा 2, और कौन आ जाएगा 5 -2। अब तो सॉल्व कर सकते हो, अब तो सॉल्व कर सकते हो, क्या भी नहीं होगा, मुझे ही करना चाहिए, टाइम वेस्ट होगा नहीं तो। कितना हो जाएगा ये 4 -25/2 -2, और ये बन जाएगा 5, तो 3 बन जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर हो जाएगा ना, सही है, माइनस का ही 6 बनेगा ना वो, ठीक है, फिर प्लस, कहाँ 25 माइनस, कहाँ 25 -6, और इसके आगे भी तो 25 -6 तो नहीं बनेगा, कहीं से कहीं तक नहीं बनेगा, 25 -4 आएगा, तो 6 कहां से बन गया, 25 -4 में 2, 6 आएगा कि नहीं है, और प्लस कितना हो जाएगा 5, 7 हो जाएगा, 7 दूना 14, अभी भी भरोसा है मेरे को, तो कभी भी नहीं होगा, चलो अब तो देख लेता हूँ, इतने के बाद तो होना चाहिए सर 29 आ रहा। अच्छा ऋषि तुम्हारा 29 आ रहा है, बाकी का देखते हैं। नहीं हुआ, अब जल्दी करो बेटा, आज क्वेश्चंस बहुत सारे करना बाकी है। अरे बेटा इसको सॉल्व करना है, ये है ना, ऐसा कैलकुलेशन हम बच्चों को चौथी पांचवी में प्लस माइनस के लिए देते हैं, कि उसको इस टाइप का प्लस माइनस आना चाहिए, ताकि बाद में टीचर ये ना बोल पाए कि हमको पूरा भरोसा है कि तुमको प्लस माइनस ही नहीं आता है। हाँ श्याम 17.2,
और कोई? हाँ 34 आ रहा है। तुम्हारा क्या आ रहा है? 25 आ रहा है। स्थिति गंभीर नहीं मानते आप लोग अपनी? अच्छा, आप लोगों को नहीं लगता कि हमको प्लस माइनस नहीं आता है? अरे तुम ये मत बोलो आता है, ऐसे बोलो नहीं आता है, नहीं आता है। चलिए अब इधर देखते, इक्वल है तो इक्वल, माइनस है तो माइनस, 25 में 4 गए 21, माइनस 21, माइनस माइनस प्लस 21/2, माइनस का 6, प्लस का 21/2 और प्लस के 14, 21/2 और 21/2 42/2, यानी 21, 21 और 14 35, 35 में से 6 चले गया तो 29। क्या किया आप लोगों ने? इतना 10 सेकंड का आंसर भैया, ये 21/2 और 21/2 42/2, यानी हो गया 21, 21 और 14 हो गया 35, और 35 में से 6 चले गया, कितना आ गया? 29। मैं इतना श्योर कैसे रहता हूं? अच्छा बताओ, इसमें क्या करना था जो आपसे नहीं हुआ? ये 4 घटाते नहीं आए थे? तुम्हारा कैसे आ गया बेटा 17/2? मुझे बताओ, मुझे भी सीखना है और बच्चों को सिखाना है फिर। बहुत स्थिति खराब है बेटा, ठीक है, बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। चलिए अगले में देखते हैं, अगला एक और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है x इक्वल टू 2 से 7, कहां से कहां तक बेटा? 2 से 7, और दिया है मॉड ऑफ x माइनस 5, 2 से 7 मॉड ऑफ x माइनस 5 दी। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। बताओ बेटा, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कहां से कहां तक पॉजिटिव और कहां से कहां तक नेगेटिव। बताओ जल्दी से, कहां से कहां तक पॉजिटिव? हाँ 1 से 5 तक। अरे बहुत हालत तुम लोगों की वाकई में ना बेटा, मुझे झाड़ फूक करवाना चाहिए, हवन यज्ञ करवाना चाहिए, है ना? मतलब एक लिमिट तक अगर आप बेवकूफ बनते हैं तो ठीक है, एक लिमिट भी क्रॉस कर जाते हैं हम लोग और शो कर देते हैं। जैसे होता था ना कि भैया साइड एंगल्स बाय साइड एंगल साइड रूल, द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कोण भुजा से, त्रिभुज सर्वांग सम हुए। वैसे हर बात प्लस माइनस प्लस से आप बेवकूफ सिद्ध हुए, नहीं सुनना है? अरे मतलब हर बार एक ही चीज पर गड़बड़ कर रहे हैं। मॉड ऑफ क्या हो जाएगा बेटा? x माइनस 5। अब ये जो है ना, ये अपनी 2 शक्ल दिखाएगा, तभी तो सिखाया था कि एक तो x माइनस 5 और एक क्या बन जाएगा? x माइनस, सही है। अब देखो, अब ये पॉजिटिव और एक क्या बनेगा? नेगेटिव। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? अंदर वाले को 0 के बराबर रख दो ना, तो ये 0 से जब भी बड़ा होगा, मतलब सॉरी 5 से, x बड़ा और बराबर होगा किससे? 5 से, तो पॉजिटिव आएगा। तुम 1 से 5, 0 से 5 क्यों बोल रहे हो? समझ आया कि नहीं? 0 से जब भी ये बड़ा होगा, सॉरी 5 से बड़ा होगा, तो कैसा दिखेगा ये? पॉजिटिव। और जैसे ही 5 से छोटा होगा तो क्या बन जाएगा बेटा? बोलो नेगेटिव। क्या समझ में नहीं आया? तो 5 से छोटा होना यानी नेगेटिव, तो 5 से छोटा बना देते ना इसको, 2 से लेकर 5 तक, और क्या लगा देते बेटा? माइनस ऑफ x और प्लस का 5 dx। क्या समझ में अब तो आया होगा बेटा? समझ। फिर प्लस, अब तो प्लस ही आएगा ना बेटा, और कहां से कहां तक? 5 से लेकर 7 तक। क्या समझ में आया? और बता दो बेटा क्या आ जाएगा? x माइनस 5 डी। हाँ कोई भी 8 ही था क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अंदर 5 2 से लेकर 8 था, मैंने उसको 7 किया क्योंकि हो सकता है ये सीबीएसई वाले या क्लास में, या जो 4 से 5 क्लास में बच्चे अटेंड कर रहे हो तो उनका आंसर करेक्ट आ जाता है, फिर आपके साथ नाइंसाफी हो जाती है। तो मैं कि नहीं? अरे नहीं ऐसा नहीं है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो ऐसे भी तेज बच्चे। चलिए एक्स देख, चलिए अब करके बताइए। बिल्कुल करेंगे, वो सो ही लाएंगे। अरे बेटा एक दिन बुलाते हैं सभी बच्चों को और जनरल टॉक करवाते हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए बनाइए फास्ट। अब क्या करेंगे? अब इक्वल है तो इक्वल, चलो मैं थोड़ा और अरेंज कर देता हूँ। इसका बताओ बेटा क्या बनने वाला है? पर माइनस भी तो बोलो, माइनस बाहर, और क्या आ जाएगा बेटा? x टू द पावर 2 अपॉन 2, और लिमिट कहां से कहां तक? 2 से लेकर 5। फिर प्लस है तो प्लस, शाम इस 5 का 0, फिर 5 बाहर आ जाएगा और 1 dx का x हो जाएगा।
क्या बन जाएगा बेटा x, और लिमिट कहां से कहां तक 2 से लेकर 5, फिर प्लस आगे क्या करें बेटा बोलो जल्दी से, x टू दी पावर 2/2, ठीक है वेरी गुड, और 5 से लेकर 7 तक, और क्या हो जाएगा माइनस और 5, और कौन आ जाएगा बेटा x, और लिमिट इज 5 to 7। अब इसके आगे मैं और अरेंज करूं, कर दोगे क्या? जो करेगा उसको डेयरी मिल्क खिलाऊंगा मैं कल, आज तो नहीं है अवेलेबल। करेक्ट आंसर आना चाहिए भाई। देखते हैं कितने बच्चे सही दौड़ पाते हैं, और टाइम भी ज्यादा नहीं लेना है, पता चल रहा है कि 2 घंटे कर दिए इसी में। बताओ जल्दी करके फास्ट। अरे बेटा बहुत हालत खराब है, अभी तक आंसर नहीं आया। आज के बच्चे नहीं आता है। कितना आ रहा है बेटा? 13/2। एक एक बताओ जल्दी, एक एक बताओ। 13/2। 13/2। हाँ ऋषि बोलो, तुम बोलो। सर मेरा अलग आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? 53/2। 53/2। 13/2। एक और आया, और बोलो। कहाँ आया बताओ? अरे अब यहाँ के बाद तो छोटे बच्चों का काम है, तो ये तो माइनस तो बाहर आ गया। अपर लिमिट यानी 25, लोअर लिमिट -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अपोन में कौन आ गया 2, फिर प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5, अपर लिमिट यानी कौन हो जाएगा 5 का स्क्वायर, लोअर लिमिट नहीं 5 स्क्वायर 5, माइनस कौन आ जाएगा 2, क्योंकि अपर लिमिट कौन है 5 माइनस लोअर लिमिट, हाँ x की वर्गनी, फिर देखो प्लस है तो प्लस, यहाँ कौन हो जाएगा बेटा बोलो जल्दी से, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन में 2, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन में 2, और माइनस कौन आ जाएगा 5, और कौन आ जाएगा 7 माइनस 5, सही है क्या? सॉल्व कर लेते हैं। ये तो क्या माइनस 25 में से कौन गया 4 यानी 21, 21/2, और प्लस 5 में से कौन चलेगा 2, 3 कितना गया 15, प्लस समझ में आ रहा है क्या बेटा 49 में से 25 चले गया 24, तो इसका आधा कर दो 12 हो गया, माइनस 7 में से 5 चले गया कितना बच गया 2, कितना हो गया 10, सही है क्या? अरे सही है, और कोई अपन वाला तो बचा ही नहीं बचा ना, एक काम कर देते 15 में से 10 को पहले हटा देते 5, और ये कितना हो गया 17, अरे हुआ कि नहीं हुआ, यानी 17 हो गया, अरे 17 हुआ कि नहीं हुआ, 17 माइनस 21/2 कितना हो जाएगा 34, 34 माइनस 21 अपन में दो, यानी कितना हो जाएगा, हाँ 53। पहला आंसर 13/2 ही आया। किसने बोला था? ये सेकंड टिक था तुम्हारा, फर्स्ट टिक पहले ही आ चुका है। चलिए आगे चलते नेक्स्ट। अरे वो सीबीएसई के थोड़ी ना बच्चे हैं, वो तो एमपी बोर्ड के, उस क्लास को अटेंड कर लेते हैं। हाँ चलिए अगला देखते, चलो एक और चेक करते हैं ना, फिर देखते हैं फाइनली किसका लेवल अच्छा है। I is equal to 0 से 5, I equal to 0 से 5 mod of x minus 1 dx, I equal to 0 to 5 mod of x minus 1 dx। सबसे पहले तो इसको ब्रेक कर लेते हैं दो पार्ट में, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि मोड ऑफ x minus 1 जो है ये अपनी दो शक्ल दिखाएगा, पहला क्या बेटा x minus 1 और दूसरा क्या माइनस ऑफ x minus 1, ये कब when x is greater than equal to 1, और ये कब x is less than 1। क्या बेटा ये समझ में आया? क्या नहीं आया? अरे अंदर वाले को 0 के इक्वल रख लो, तो x minus 1 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू कितना मिल गया 1, यानी उसका टर्निंग पॉइंट मिल गया नाम को, वहां से वो टर्न करेगा। समझ में आया? हाँ तो इसको भी ब्रेक करेंगे। कहां से कहां तक बोलो बेटा जल्दी, कहां से कहां तक?
बहुत ही भयंकर रूप से स्थिति खराब है तुम्हारी, इलाज करवाओ एक बार। कहां से कहां तक? 0 से लेकर 1। और भी अपने मन से ही लिख ले 2-4 चीज। 0 से लेकर 1 में क्या रहेगा? ये नेगेटिव। अरे 1 से छोटे तक में तो नेगेटिव है ना, यानी क्या बन जाएगा? -x + 1। और कौन आ जाएगा? dx। ये भी उसको समझ में नहीं आया क्या हो गया। अरे बहुत हालत खराब है, माइनस अंदर चले गया बेटा, -x + 1। अभी भी नहीं आया? क्या नहीं समझ में आ रही बेटा? लिमिट कैसे रखेंगे? यहाँ टर्निंग पॉइंट निकाला, टर्निंग पॉइंट कितना है? अरे इसको अंदर वाले को 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू कितनी आ गई? अरे कहा किसने कह दिया +- है? कितनी हालत खराब है। x - 1 को 0 के इक्वल रखोगे तो x इक्वल टू कौन आएगा? x इक्वल टू कितना है? 1 आ गया क्या? अब अगर x की वैल्यू 1 है तो ये पॉजिटिव दिखेगा कब? जब ये 1 से क्या हो जाएगा? बड़ा। और नेगेटिव दिखेगा कब? जब 1 से क्या हो जाएगा? वो छोटा। तो हम लोग क्या ले रहे हैं? 1 से छोटा, यानी कहां तक ले रहे हैं? 0 से लेकर 1 तक। तो अगर 0 से 1 में तो वो 1 से छोटा ही है ना, 1 कंप्लीट नहीं हुआ है। और देखो अब यहां से स्टार्ट करेंगे ना आगे हम लोग, 1 से लेकर कहां तक जाएंगे? 5। क्या समझ में आया कि नहीं आया? तो 1 से छोटे में क्या रहेगा? वो नेगेटिव। अगर मान लो कि 4 से छोटा होगा तो अपन कहां से कहां तक चलते? 0 से लेकर 4 में कैसा होता? वो नेगेटिव। फिर 4 से 5 में क्या होता? वो पॉजिटिव। समझ में आया? तो देखो वो नेगेटिव था, ये माइनस भी अंदर दे दिया हमने, कौन हो गया? -6 + 1। अब प्लस कहां से बेटा? 1 से बड़े में, 1 से बड़े में क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो कहां से कहां तक बेटा? 1 से, और जाना कहां तक? 5। जाएंगे 5 तक ही, और क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, यानी कौन आ जाएगा बेटा? x - 1 dx। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या कर दो, इसके इंटीग्रेशन तो सीख ही गए होंगे अपने। क्या बनेगा बेटा? वो माइनस तो बाहर, और कौन आ जाएगा बेटा? बोलो जल्दी से। x² / 2, और लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेकर 1 तक। फिर क्या आ जाएगा? प्लस, और 1 dx का कितना हो जाएगा बेटा? x, और लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेकर 1। फिर प्लस है तो प्लस, बताओ बेटा कितना आ जाएगा? x² / 2, और लिमिट कहां से कहां तक? 1 से 5 तक। माइनस 1 dx का कितना हो जाएगा बेटा? x, और लिमिट कहां से कहां तक? 1 से 5। अब इसका आगे आता है कि जल्दी से करके बताइए। अब तो शाम आया समझ? चलिए बनाओ जल्दी। -31/2। चलिए मैं भी बढ़ता हूं, और किसी का आंसर आया हो तो बताएं बेटा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 1 - 0 अपन में 2, फिर प्लस 1 - 0, ठीक है, फिर प्लस 25 -1 अपन में 2, 17/2। 17/2, 12 × 12, हाँ 12 ओके। चलिए कितना देगा? 25 - 1, कितना आ रहा है बेटा? 2 31/2। 31/2। चलिए 25 - 1/2, और माइनस का कौन हो जाएगा? 5, माइनस का कौन हो गया? 1। अब बड़े आगे, अब देखो कहां गलती हुई वो देखना। शाम क्या हुआ तुम्हारी क्लास को? माइनस का 1/2, फिर प्लस का कौन आ जाएगा? 1, और कौन आ जाएगा? 25 में से 1 जाएगा 24, 24 का आधा कर दो कितना हो जाएगा? 12। अरे हो गया। और माइनस का कौन आ जाएगा बेटा? 4। हो गया ये इतना। अब देखो ये तो 12 में से 4 चले गया, कितना बच गया? 8। 8 में 1 जोड़ दो कितना हो गया? 9। तो ये 9 - 1/2, 18 - 1, यानी कितना हो जाएगा? 17। जाना चाहिए। थोड़ा बहुत आया होगा, ये टाइप समझ में आया कि नहीं आया? कर दो कैसे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो, नोट लिखना है मतलब, नोट लिखो। और बेटा थोड़ा बहुत आया कि नहीं आया? नोट में लिखो, व्हेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यदि त्रिकोणमितीय फलन, व्हेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यदि त्रिकोणमितीय फलन कम्स विथ
मैंने पहले इंग्लिश में लिखवा देता हूं, कम्स विथ एल्जेब्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, कम्स विथ algebraic function and logarithmic function, then always use fourth property, then always use fourth property। अब देखो बेटा, यदि त्रिकोणमितीय फलन यानी कौन, sin x cos x tan x कोई सा भी, यदि त्रिकोणमितीय फलन लघु गुणकीय फलन, लघु गुणकीय फलन, लघु गुणकीय फलन तथा एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक मतलब आप हिंदी में लिख लें उसको, एल्जेब्रिक ही लिखिए, एल्जेब्रिक यानी x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, वो लिखवाया था ना उसमें भी, लॉग वाले। यदि त्रिकोणमितीय फलन, लघु गुणकीय फलन या फिर एल्जेब्रिक फलन, मतलब एल्जेब्रिक फलन x एक्स स्क्वायर, इनके साथ आ जाए तब हमेशा चौथी प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे। देन ऑलवेज यूज फोर्थ, और करके फिफ्थ भी लिख लो, और करके फिफ्थ इसलिए लिख लो कि मान लो अगर 0 से a हुआ तो फोर्थ यूज हो जाएगी, और अगर मान लो a से b हुआ तो फिफ्थ यूज हो जाएगी। देन वी ऑलवेज ट्राई टू यूज फोर्थ प्रॉपर्टी। हाँ, तो हमेशा हम लोग चौथी प्रॉपर्टी का उपयोग करें। समझ में आया क्या? चौथी और पांचवी इसलिए कि 0 से a हुआ तो चौथी, और a से b हुआ तो पांचवी। क्या समझ में आया? हटा दें इसको। क्या देखो, यहां से अब आपके इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे नहीं, पर फिर भी नॉलेज के लिए कि भाई आप लोग मैथ्स पढ़ रहे हो, कम से कम सारी चीजें आपको कवर तो होना चाहिए, पता तो होना चाहिए क्या क्या हमारे सिलेबस में था जो हमको पढ़ना था। कॉलेज में जाकर सोच रहे ये भी था क्या, हमको तो समय पढ़ाया ही। ठीक है, तो वो आपको ना लगे कि अच्छा ये तो सारी चीजें सब में लिखवाई थी, नोट लिखवाए थे, इनको कैसे करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन राइट करिए बेटा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। पहले ये फेवरेट क्वेश्चन था एमपी बोर्ड का, है ना, पर अब क्या है कि 2 नंबर में इतना बड़ा मेरे हिसाब से नहीं पूछना चाहिए। उसको पूछ ले तो भी आप उसको मना नहीं कर पाओगे कि क्यों पूछ लिया, पर एमपी बोर्ड खुद समझता है कि नहीं करना। फलन आया कि नहीं आया बताओ, इसके साथ एल्जेब्रिक फलन आया क्या? इसको समीकरण नंबर क्या दे दो आप लोग, एक दे दें क्या, एक दे दिया, चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया क्या? अरे दिया क्या? दिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब आप क्या करोगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज फोर्थ प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी का यूज कर लें क्या? तो i इज इक्वल टू बोल दो बेटा, क्या हो जाएगा 0 to पाई, और क्या बन जाएगा बेटा बोलो जल्दी से, पाई माइनस एक्स, और अपन में कौन आ जाएगा 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, और क्या आ जाएगा डी। हाँ, यहाँ पर भी तो ज्यादा एक से वहां पर a माइनस एक्स, फिलहाल यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है 0 से पाई। कल हम